जय हिंद। तो आज का वीडियो है दक्षता अभ्यास 5 का चौथा और पांचवा प्रश्न है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो कृपया कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है चौथा, निम्नांकित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, देखिए ये एकदम आसान, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका गुणनखंड करना है। तो जैसा हम लोगों ने पहले किया था, इसका सूत्र है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और नीचे ए प्लस बी हो गया। तो जिस तरह हम लोग अंकों का भिन्न काटते हैं उसी तरह ये संख्या और ये संख्या, ये पद और ये पद बराबर हो गया, तो ये और ये खत्म, तो बचा ए माइनस बी। इसी तरह इसको करेंगे तो इसका 3 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे ए का स्क्वायर, तो दोनों को एक साथ ले लेंगे। उसी तरह ये 4 चौका 16, 4 का और ये बी का, दोनों को एक साथ ले लेंगे। फिर 3a माइनस 4b। अभी हम क्या करेंगे, फिर ये पूरा ए स्क्वायर और ये पूरा बी स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, तो 3a प्लस 4b, फिर ब्रैकेट 3a माइनस 4b, उसके बाद नीचे 3a माइनस 4b। तो यहाँ पे देखिए ये और ये मिल रहा है, माइनस माइनस, तो ये और ये खत्म, तो हमारा बच गया आंसर। अगला देख लेते हैं। अब ये तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए a3 और एक ठो है b और b3, तो a भी हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से, a b दोनों में से बाहर चला गया, तो मेरा बचा a स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो इसको सही रहने दीजिए, यही ब्रैकेट, और नीचे ए बी है, तो ये ए बी और ये ए बी कर दिया, खत्म। लेकिन ये वाला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र आ गया, तो इसको लिख लेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगला देख लेते हैं। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ दोनों से 2 बाहर अगर ले लिए तो क्या बचा, यहाँ पे 25 ए स्क्वायर और यहाँ पे 49 बी स्क्वायर, है ना, 2 बाहर गया, अगर इसको गुणा कर दिए, 2 9 18, आप में 1 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी 2 बाहर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, 5a माइनस 7b। अब ये और ये खत्म हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, टोटल ये 5a का स्क्वायर, और यहाँ 7 7 49, तो 7b का स्क्वायर, इसको उतार लेंगे, 5a माइनस 7b। आगे क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, 5a माइनस 7b। अब ये माइनस और ये माइनस खत्म हो गया, बचा ये हमारा आंसर। ठीक है, अब ये आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। चौथा का ये पांचवा है, आखिरी प्रश्न है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसका और इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो जैसा हम लोगों ने पहले के अभ्यास में कर लिया है उस तरह, या तो आप पहले उतार सकते हैं, इसको कर लेंगे एक बार। यहाँ पे 14, इसका हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 का गुणनखंड 7 दूनी 14, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x, 7 दूनी 14 भी आ जा रहा है, और जोड़ने पे ये 9 भी माइनस में आ जा रहा है, तो ये 14 हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x, यहाँ पे 1 तो बच गया, यहाँ पे 7 बच गया। उसी तरह यहाँ पे माइनस 2 ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे x, चूँकि यहाँ माइनस लिए हैं तो अंदर का निशान ये उल्टा हो जाएगा, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये और ये बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 7 और x माइनस 2। ठीक है, अब इसका भी गुणनखंड कर लेंगे, तो इसको भी उतार लेते हैं, प्लस 2। इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा,
गुणनखंड, इसका गुणन करेंगे और उसके बाद जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला आना चाहिए, तो 2 एक कम 2 है ना, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स 2 और 1 ये 3 हो जाएगा। अब गुणा करने पे ये आखिरी वाला भी आ जाएगा। अब इन दोनों में से x कॉमन बचा x माइनस 2, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 2 यहाँ बच गया। आपका आया कॉमन x माइनस 2 और x माइनस 1। अब प्रश्न को उतार लेंगे ऊपर से जितना है पूरा, तो हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्या है, x माइनस 1 और x माइनस 2 है ना। अब इसके बदले में क्या आया था यहाँ पे देखिए ये वाला, तो इसको लिखेंगे x माइनस 7 और x माइनस 2। उसी तरह नीचे x माइनस 7 और फिर नीचे जो बच गया यहाँ पे देखिए ये वाला, इसके बदले में x माइनस 2 और x माइनस 1। अब ऊपर से जो कट रहा है ये 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे कट गया, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे कट गया, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे कट गया, तो आंसर आया x माइनस 2। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखते हैं 5वां, गुणनखंड कीजिए। तो ये प्रश्न 5वां का पहला है। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो 25 को पहले लेकर या फिर माइनस 4y को पहले लेकर। तो चूंकि ये माइनस है इसलिए इसको हम आखिर में ले लेते हैं। ऐसे सजा लेंगे कैसे, पहले 25 प्लस 21y माइनस 4y स्क्वायर। अब इसका और इसका इन दोनों का गुणनखंड करेंगे और 21 लाना है, तो हो जाएगा हमारा 5 गुणे 5 और 2 गुणे 2। और उसके बाद 25 में से अगर 4 घटा दे तो 21 आ ही जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 25 प्लस 25y माइनस 4y माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, ये इतना जो लिखे हैं ये इसके लिए लिखे हैं, इसको गुणनखंड करके, क्योंकि घटाने पे ये आ जा रहा है और गुणा करने पे इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा। अब इन दोनों में से 25 कॉमन ले लिए और क्या बच गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे प्लस y बच गया। इन दोनों में से माइनस कॉमन जाएगा, दोनों में माइनस है, 4 कॉमन जाएगा, दोनों में 4 है, और y कॉमन जाएगा, माइनस बाहर चला गया तो अंदर बचेगा प्लस और 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ कुछ बचा नहीं है। और यहाँ पे भी प्लस बचेगा और यहाँ पे 1 तो y बचेगा। अब ये और ये बराबर है तो लिखेंगे 1 प्लस y और 25 माइनस 4y, ये हमारा आंसर। अगला देखते हैं, 5वां का दूसरा प्रश्न है। अब इसको हम लोग 3 लाना है, तो यहाँ पे 2 7 14, 2 गुणे 7 और 1 5 और यहाँ पे लाना कितना है 3, तो 7 दूनी 10, 10 में से 7 घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये 10 माइनस 7 ये लिख देते हैं, प्लस 10x माइनस 7x, घटाने पे ये आ जाएगा माइनस 14। ठीक है, अब इन दोनों में 5 है और x भी है, तो यहाँ पे x तो बच गया और यहाँ पे x चला गया, तो 5 दूनी 10 प्लस 2 बच गया। इन दोनों में से माइनस और 7 बाहर चला गया, तो यहाँ पे x बचा, माइनस बाहर गया तो प्लस बचेगा, 7 दूनी 14 2। अब यहाँ पे दोनों में x प्लस 2 है तो ये आ जाएगा एक जगह, और क्या बच गया 5x माइनस 7, ये हमारा आंसर। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका गुण करेंगे तो 5 गुणे 5 आएगा और यहाँ पे 2 है। कुल मिला के हमको यहाँ पे जोड़ने या घटाने पे 5 आना चाहिए, तो 5 दूनी 10 कर देंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा और ये माइनस 25 आखिरी वाला आ गया। इन दोनों में से 2x कॉमन गया तो बचा x
प्लस 5। इन दोनों में से -5 कॉमन गया तो x और माइनस बाहर गया तो यहाँ भी प्लस, 50 25 5। अब ये और ये बराबर है, एक जगह लिख देंगे x प्लस 5 और यहाँ पे 2x माइनस 5। ये हमारा आंसर। अगला देख लेते हैं इसी तरह। चौथा प्रश्न है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 28। इन दोनों का गुणन करेंगे और 5 लाना है हमको जोड़ने या घटाने पे। तो 2 गुणे 2 गुणे 7, 7 चौका 28 और ये 3, इतना को 5 में बदलना है। तो देख लेते हैं, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। हाँ ये देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये 12 हो जाएगा और -7 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3x² प्लस 12x माइनस 7x। यहाँ पे जो है वो जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए, तो +5 है तो यहाँ पे +5 ही बचेगा, -28 यहाँ से। अब इन दोनों में से 3x कॉमन, तो यहाँ पे x बचा, 3 चौके 12 तो +4 बचा। अब -7 ये वाला तो यहाँ पे x बचा और 7 चौके 28, यहाँ पे 4 बचा, माइनस बाहर इसलिए अंदर प्लस बचेगा यहाँ का। तो ये और ये बराबर आ गया, x प्लस 4 और 3x माइनस 7। ठीक है, इसी तरह पांचवा रख लेते हैं। पांचवा है 24 माइनस 3a² प्लस 34 34a। तो इसको पहले सजा लेंगे हम लोग। सजाते समय देखिए ये माइनस है इसलिए सामने न रख के इसको इसी को ले लेंगे 24। अब ये वाला बीच में प्लस 34a माइनस 3a²। अब गुणन करेंगे तो ये 24 का क्या हो जाएगा, 2 3 फिर 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 के 24। चलिए 3 ठो 2 और यहाँ पे 3 भी है, ये कुल मिला के 34 आना चाहिए। तो देखिए ऐसे हो सकता है 3 तिहाई 9 और 9 चौके 36, 36 माइनस 2, तो ये बीच वाला आ जाएगा। तो चलिए वही करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे 24 प्लस 36a माइनस 2a माइनस 3a²। ये वाला यहाँ आ गया, ये दोनों इसके लिए लिखे हम लोग। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन लेना अगर नहीं आ रहा है आप लोगों को तो इसका गुणन करेंगे, गुणनखंड जो हम लोगों ने अभी किया था यहाँ पे। तो क्या क्या आया था, एक लाइन लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 प्लस इसका करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे a, इतना इसके लिए। अब इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो ये देखिए ये तो दोनों में है और ये 3 दोनों में है। तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 12 कॉमन ले लिए। तो बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ 2 बचा और यहाँ पे 3 बचा, तो प्लस 3a। इन दोनों में से आप देखते हैं ये हमको रफ में करना है, ठीक है, यहाँ पे नहीं करना है, हम बताने के लिए कर दिए हैं। अब इन दोनों में देखिए a और a दोनों में है, माइनस भी है तो -a बचा, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +3a। अब ये और ये बराबर है तो लिखेंगे एक जगह 2 + 3a और यहाँ पे बचा 12 माइनस a, ये वाला a यहाँ पे, ये हमारा आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न इसी तरह। छठा नंबर है, इसका गुणन करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यही आएगा। अब 18 लाना है तो इस तरह भी कर सकते हैं, 4 5 20 है ना, 2 दूनी 4 4 5 20, ये हो गया। 20 में से 2 कम कर देंगे तो 18 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इतना प्लस 20y माइनस 2y, 20 दूनी 40 भी हो जा रहा है और माइनस 40। इन दोनों में से y कॉमन,
बचा y प्लस 20। इन दोनों में से -2 कॉमन, तो y प्लस यहाँ भी 20, क्योंकि माइनस बाहर चला आया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये और ये दोनों y प्लस 20 और ये वाला y और ये -2, आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं इसी तरह। 7वां में देखिए, ये 24 का गुणन करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, लाना कितना है 10। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 12 में से 2 घटाएंगे तब 10 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे a² प्लस 12a माइनस 2a माइनस 24। ठीक है, हम यहाँ पे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 4 10 भी हो सकता है प्लस में, लेकिन यहाँ माइनस है तो फिर गुणनखंड नहीं होगा या निशान बदल जाएगा, तो इसलिए गलती हो जाएगा। तो आप देख लेंगे माइनस करने पे। अब यहाँ दोनों में a कॉमन ले लिए, यहाँ पे a बचा और यहाँ प्लस 12 बचा। इस तरह यहाँ पे -2 ले लिए, a बचा और 2 का 12 24 भाग देंगे तो 12 आएगा, प्लस 12 यहाँ। तो ये निशान एक ही है, सब बराबर है, तो लिखेंगे a प्लस 12 और यहाँ बच गया a -2। ये हमारा आंसर। अब आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। तो ये प्रश्न है, इसमें 48 है, इसका गुणन करेंगे। तो चलिए ये करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ये इतना आया, 48 का गुणन करना और हमको लाना 22 है। तो यहाँ से इसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 में से 2 कम कर देंगे तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 24 x माइनस 2 x माइनस 48। ये दोनों इसके लिए आए हैं। अब यहाँ दोनों में से x बाहर, तो बचा x यहाँ पे और 24 यहाँ पे। इन दोनों में से माइनस बाहर गया और 2 बाहर गया, तो यहाँ पे प्लस x बचा और यहाँ पे प्लस 2 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब ये और ये बराबर है, इसलिए एक जगह लिख देंगे। फिर यहाँ से x -2, ये हमारा आंसर। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने मित्रों में भी शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।